और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर थाना क्षेत्र के इक्किलसिंगा ग्राम में मंगलवार को ग्रेनाइट से भरे ट्रेलर चालकों ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के चलते सड़क पर करीब 1 किलोमीटर से लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ी। ट्रेलर चालकों व खदान मालिकों का आरोप है कि रॉयल्टी संचालक द्वारा ओवरलोड ग्रेनाइट की रॉयल्टी से 2 गुना अवैध वसूली की जा रही है। रॉयल्टी द्वारा 2 गुना राशि वसूलने के बावजूद भी ओवरलोड रवाना कंफर्म नहीं हो रहा है। इसको लेकर आक्रोशित ट्रेलर चालकों ने इक्किलसिंगा के पास सड़क मार्ग पर अपने ग्रेनाइट ब्लॉक से लदे ट्रेलर खड़े कर जाम लगा दिया। चक्का जाम होने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौके पर नहीं पहुंचे। हालांकि सूचना के बाद केकड़ी शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर चालकों से समझाइश की और रास्ते को खुलवाने की कोशिश की। सिटी पुलिस की समझाइश के बाद ट्रेलर चालकों ने सभी ट्रेलरों को सड़क किनारे खड़े कर दिए, जिससे एक लेन का रास्ता चालू हो गया। ट्रेलर चालकों ने आरोप लगाया कि रॉयल्टी संचालक द्वारा ओवरलोड ग्रेनाइट की अवैध वसूली की जा रही है। अवैध वसूली के बावजूद रॉयल्टी संचालक की ओर से न तो रवाना कन्फर्म किया जा रहा है और उल्टा 325 रुपये प्रति टन के हिसाब से रॉयल्टी ली जाती है। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी एससी एसटी एसबीसी डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। सराना थाना पुलिस ने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। सराना थाना अधिकारी विजय मीणा के अनुसार किटाप थाना सराना निवासी किशन बिल ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि गत 21 नवंबर को वह परिवार के साथ भीलवाड़ा गया हुआ था। शाम को लगभग 5 बजे बड़े पिता के लड़के कालू भील ने फ़ोन कर बताया कि उसके पिता शंभू भील उसकी माता शांति भील के साथ मारपीट कर रहा है। रात को लगभग 9 बजे वह गांव पहुंचा तो उस समय उसकी मां बोल नहीं रही थी तथा पिता वहां से गायब था। दूसरे दिन सुबह जब वह डॉक्टर से मां का उपचार करवाया तो उसके बाद वह बोलने लगी, लेकिन शाम को 6 बजे मां की आवाज़ बंद हो गई। उसने अपने परिवार को इकट्ठा किया, तब उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की, लेकिन आरोपी भाग छूटा। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी सहायता के आधार पर आरोपी 67 वर्षीय शंभू भील पुत्र मंगू उर्फ मांगू भील निवासी किटाप को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाधिकारी विजय मीणा, एएसआई राजेंद्र, हेड कांस्टेबल रामपाल, शिव प्रकाश, संजय, सांवरलाल, रणजोध व सुनील कुमार शामिल हैं। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। एमएलडी फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। शहर के काजीपुरा में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पड़ोसियों ने युवक को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला काजीपुरा इलाके में सोमवार रात को घटित हुआ। जानकारी के अनुसार काजीपुरा निवासी 35 वर्षीय सूरज तेली पुत्र शिवजीराम आसरवा अपनी मां के साथ निवास करता था और मजदूरी करता था। सूरज का भाई अन्य मकान में रहता है। सूरज अपनी पत्नी को कुछ समय पहले ही पीहर छोड़ कर आया था, तभी से घर में आपसी कलह चल रही थी। बीती रात को सूरज ने साड़ी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना का पता चलते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने युवक को फंदे से नीचे उतारकर राजकीय जिला
चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सिटी थाना पुलिस के एसआई बनवारी लाल मय पुलिस ज़ाब्ते के अस्पताल पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस विजयादशमी पर केकड़ी के लोगों के लिए रॉयल फर्नीचर लेकर आया है बेजोड़ लग्जरी फर्नीचर का विशाल संग्रह। अब अपने घर को दे एक शाही और अनोखा लुक, जहां मिलेंगे हर प्रकार के फर्नीचर, वो भी बेहतरीन गुणवत्ता और आधुनिक डिजाइन के साथ। अरे विशेष संग्रह में शामिल है आरामदायक आकर्षक सोफा सेट, बेहतरीन डिजाइन वाले बेड्स, फाइन फिनिशिंग वाली डाइनिंग टेबल और कुर्सियां, वर्क फ्रॉम होम के लिए विशेष स्टडी टेबल और ऑफिस चेयर, और भी बहुत कुछ खास आपके घर के हर कोने के लिए। रॉयल फर्नीचर के शुभारंभ के मौके पर चुनिंदा प्रोडक्ट पर शानदार डिस्काउंट। शुरू करें अपने घर की सजावट एक नए अंदाज में, वो भी रॉयल फर्नीचर के साथ। हमारा पता है एयू बैंक के पास, सापुंदा रोड, केकड़ी। शुभारंभ विजयदशमी के शुभ अवसर पर, तो इंतजार किस बात का। रॉयल फर्नीचर आइए, जहां हर फर्नीचर बने आपके सपनों का हिस्सा। आइए और अपने घर को बनाएं और भी खास। शहर के बोरा कॉलोनी में दिन दहाड़े मंगलवार को एक शातिर बदमाश ने महिला को बातों में उलझाकर उसके 4 लाख के सोने के कड़े लेकर फरार हो गया। महिला को जब ठगी का एहसास हुआ तो महिला के होश उड़ गए। मामले में सूचना के बाद केकड़ी शहर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जहां युवक की हरकतें रिकॉर्ड हुई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को दोपहर बोहरा कॉलोनी स्थित ऋषभदेव जिनालय के केयरटेकर महावीर के पास एक बाइक सवार युवक पहुंचा, जिसने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था और सिर पर हेलमेट और आंखों में चश्मा लगा रखा था। युवक ने महावीर के पास आकर कहा कि वह मंदिर में गुप्त दान करना चाहता है, इसके लिए किसी महिला की जरूरत है। महावीर उसकी चालाकी नहीं समझ पाया और मंदिर के पास रहने वाली कांता देवी को मौके पर बुला लिया। युवक ने महावीर को 500 रुपये का नोट देकर मंदिर में चढ़ाने की कहते हुए उसे वहां से भेज दिया तथा महिला से बातचीत करने लगा, जिसके बाद महिला कांता देवी को बदमाश ने ये कहते हुए अपने दोनों हाथों के कड़े उतरवा दिए कि दान की रकम को सोने से स्पर्श करवाना शुभ होता है। महिला बदमाश की बातों में आ गई और उसकी बातों में आने के बाद अपने कड़े उतारकर पाश दरी के नीचे रख दिए, जिसके बाद बदमाश ने किसी बहाने से महिला को थोड़ी देर के लिए इंतजार करवाया और बातों में उलझा लिया, जिसके बाद वह कड़े लेकर मौके से फरार हो गया। जब कांता देवी ने दरी के नीचे कड़े संभाले तो उसे कड़े गायब मिले, जिसके बाद महिला के होश उड़ गए। मामले में सूचना के बाद केकड़ी शहर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में युवक की हरकतें रिकॉर्ड हुई है। हालांकि हेलमेट और चेहरा ढकने के कारण उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई। पुलिस बाइक और हुलिये और कद काठी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार युवक ने इतनी सफाई से ठगी की कि ना तो महिला और ना ही मंदिर के केयरटेकर को उसके इरादे भांप सके। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। कृष्णा ज्वेलर्स केकड़ी, आभूषण है तो मुस्कान है। त्योहारों के इस मौके को बनाएं खास कृष्णा ज्वेलर्स केकड़ी के साथ, जहां आपको मिलेगी पूरे विश्वास के साथ कम कीमत पर गोल्ड और सिल्वर की हॉलमार्क ज्वेलरी। यही नहीं, डायमंड ज्वेलरी वो भी सिर्फ 5000 रुपये से चालू, और साथ ही 0% मेकिंग चार्ज के साथ 95% एक्सचेंज और 90% में रिटर्न है। साथ ही कृष्णा डायमंड लाया है इस त्योहार आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर। हर डायमंड ज्वेलरी की खरीद पर पाए लग्जरी कार जीतने का मौका, मतलब डायमंड के साथ कार भी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपनी कृष्णा ज्वेलर्स पर, तेली मोहल्ला केकड़ी। संपर्क सूत्र सुमित साहू व आशीष साहू। मोबाइल नंबर 77 37 38 48 77 व 99 50 09 6009। कचहरी परिसर में नवनिर्मित सुलभ शौचालय को चालू करवाने तथा गंदे पानी की निकासी के समुचित इंतजाम करने की मांग को लेकर मंगलवार को बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष रामोतार मीणा व उपाध्यक्ष घनश्याम वैष्णव के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में
पदाधिकारियों ने बताया कि न्यायालय परिसर में पक्षकारान और अधिवक्तागण की सुविधार्थ सुलभ शौचालय का निर्माण हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन इसे अब तक चालू नहीं किए जाने से न्यायालय में आने वाले अधिवक्तागण व पक्षकारान, महिला पक्षकारान व अधिवक्तागण सहित अन्य आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे चालू करने के संबंध में पूर्व में भी बार एसोसिएशन द्वारा संबंधित अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी करने पर पता चला कि इसके पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण इसे चालू नहीं करवाया जा सका, जिसके चलते पक्षकारान व अधिवक्तागण को परेशानी उठानी पड़ रही है। समस्या को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय परिसर में निर्मित शौचालय को चालू करवाने व इसके पानी की निकासी के समुचित इंतजाम करने की ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार अध्यक्ष रामोतार मीणा, उपाध्यक्ष घनश्याम वैष्णव, डॉक्टर मनोज आहूजा, अर्जुन सिंह शक्तावत, सूर्यकांत दादिच, अनुराग पांडे, भैरू सिंह राठौड़, योगेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश गुजर, रहीम गोरी, लतीफ़, मोहम्मद भावेश जैन सहित अधिवक्तागण मौजूद रहे। वहीं ज्ञापन में वर्णित समस्या को समझने के बाद जिला कलेक्टर ने शीघ्र ही समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया है। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास, पर्सन बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समाज बोरा कॉलोनी की नई कार्यकारिणी के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए हैं। अध्यक्ष पद के लिए ज्ञानचंद जैन ज्वेलर्स, मंत्री पद पर कैलाशचंद जैन मावा वाले, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार राठा व सह कोषाध्यक्ष पद पर रामनिवास जैन का निर्विरोध सर्वसम्मति से चयन किया गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष व मंत्री ने समाज के सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया तथा समाज द्वारा दी गई जिम्मेदारी को तन मन धन से निभाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार सिंगल द्वारा किया गया। सपनों की आशियानों को दे नया आयाम। सिकवाल बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के साथ विगत 20 वर्षों से विश्वसनीयता के साथ सेवाएं। सभी प्रकार के नवीन आवासीय, व्यावसायिक, बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन, किसी भी प्रकार के पुराने भवन को आकर्षक लागत में अल्ट्रेशन द्वारा आधुनिक डिजाइन से निर्माण कार्य। सभी प्रकार के निर्माण कार्य प्रशिक्षित श्रमिकों द्वारा लेबर रेट अथवा मटेरियल सहित तय समय सीमा में करवाया जाता है। भवन निर्माण के दौरान आने वाली हर समस्या से छुटकारा चाहिए तो हमारे नंबर 9982829714 व 9079139833 पर कॉल करें। आपका रामोतार सिकवाल सिविल इंजीनियर, केकड़ी, राजस्थान। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के स्वामी विवेकानंद सभागार में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा व विद्यालय प्रधानाचार्य कालूराम सामरिया द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संविधान की उद्देशिका का वाचन, संविधान पर आधारित बच्चों की क्विज प्रतियोगिता व मतदाता जागरूकता शपथ मुख्य विषय रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा ने संविधान के मुख्य ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बच्चों को अवगत कराया। विद्यालय के इतिहास के व्याख्याता डॉक्टर गोपाल चंचल द्वारा संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों व कर्तव्य के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा बच्चों को संविधान का महत्व बतलाते हुए बच्चों को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से इसकी पालना करने के संदेश दिया गया। प्रधानाचार्य कालूराम सामरिया ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सत्यनारायण सोनी द्वारा किया गया। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा सेवा प्रकल्प के तहत रक्तदान शिविर 6 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। परिषद शाखा के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि आगामी 6 दिसंबर को भारत विकास परिषद द्वारा HDFC
बैंक व यूनिवर्सिटी ऑफ होम्योपैथी केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान में लगाए जा रहे रक्तदान शिविर के कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन मंगलवार को उत्साह के साथ किया गया। शिविर के प्रकल्प प्रभारी वासु कोरानी ने बताया कि मंगलवार को अजमेर गेट स्थित पुराने अस्पताल भवन में संचालित यूनिवर्सिटी ऑफ होम्योपैथिक हॉस्पिटल परिसर में रक्तदान शिविर कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के दौरान सहयोगी संस्थान होम्योपैथिक कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीतार शाह ने बताया कि आगामी 6 दिसंबर को होने वाले शिविर में युवाओं को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए, जिसे समय रहते मानव जीवन बचाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान सहयोगी संस्था HDFC बैंक के संचालक विठल छिपा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर शिविर के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में परिषद शाखा के संगठन मंत्री सुभाष चंद्र भाल, संरक्षक रामनरेश विजय, अध्यक्ष महेश मंत्री, सचिव दिनेश वैष्णव, वित्त सचिव भगवान महेश्वरी, विकास रत्न गोपाल लाल वर्मा, वरिष्ठ सदस्य महावीर प्रसाद पारिक, डॉक्टर विष्णु कुमार साहू, किशन प्रकाश सोनी, विष्णु प्रसाद शर्मा, गोविंद गर्ग, राजेश लकोटिया, रामनिवास जैन, अशोक सोनी, निहाल चंद मेड़तवाल, कमल बोरा, प्रकल्प प्रभारी वासु कोरानी व HDFC बैंक के सौरभ झवर, मनोज जैन, विठल छिपा, निशा धारीवाल व होम्योपैथिक कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीतार शाह, डॉक्टर राजेश मीना, डॉक्टर अंशुल चहार सहित कॉलेज के काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना का एक दिवसीय शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आनंद पारासर ने संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और उनकी पुस्तकों के बारे में जानकारी दी। खेमराज ने संविधान के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में चर्चा की। कार्यक्रम के अंतर्गत निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध का विषय वर्तमान परिदृश्य में अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता था। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के निर्णायक माया पारिक और खेमराज रहे। प्रतियोगिता की विजेता टीम में सूरजमाली, चिंकी जाट, सुनीता बेरवा, पूर्ति पारिक कुमावत और सुनीता चौधरी शामिल रही। इस मौके पर स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई कर श्रमदान किया। कार्यक्रम का संचालन ज्योति मीणा द्वारा किया गया। डॉक्टर कोमल सोनी ने आभार व्यक्त किया। आयोजन में राजेश नरोका, डॉक्टर रजनी, डॉक्टर शिखा माथुर, शहजाद अली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में ब्रजेश शर्मा, राजकुमावत, विनोद, अमित और जितेंद्र का विशेष सहयोग रहा। इसी प्रकार लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में भी मंगलवार को संविधान दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय प्राचार्य ने संविधान दिवस के इतिहास और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने संवैधानिक मूल्य आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर राजनीतिक विज्ञान विषय के सहायक आचार्य केदार जाट ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के तहत छात्राओं राहुल कुमावत, विकास शर्मा, अंजू चढ़वाल, कशिश तुलसी, अंकित साहू, कोमल गवारिया, सोनिया प्रजापत और शैतान कुमावत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन शंकरलाल मेघवंशी द्वारा किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे।